बहुत सारे लोग क्योंकि लेकिन इसकी तुलना अन्ना आंदोलन से कर रहे हैं कि तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने तो अरविंद केजरीवाल से भी बात की थी, सबसे बात की थी, उनके नेता भी जो हैं रामलीला मैदान में जाते थे। तो आप प्लीज़ उस दौर को जिन लोगों को ने जिनको ये याद है उसकी तुलना इससे कैसे कर सकते हैं? वो पूरा रामलीला मैदान भरा होता था, पूरे देश के लोग वहाँ आते थे, हजारों लाखों लोग उसमें जो हैं अपने आप जाकर के शामिल हो रहे थे। और यहाँ वो आम दिनों में तो 1000-1500 लोग भी हमें वहाँ देखने को नहीं मिलते थे। तो कोई वो प्रेशर इस सरकार के ऊपर कभी था ही नहीं। सरकार के लिए ये कोई आंदोलन था ही नहीं, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार इसको आंदोलन के तौर पे कभी देखी नहीं, कभी दबाव में नहीं आई, क्योंकि उनको भी ये पता चल रहा था, उनको क्या लोगों को भी ये पता चल रहा था कि आप उस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सीधे सीधे लोगों को ये समझ में आ रही है। सिवाय आज के, हाँ, आज उसमें आंदोलन का एक रूप दिखा। अब पहले तो मुझे बताइए कि कोई दूर दूर तक गुंजाइश शिक्षा मंत्री के इस्तीफे हाँ, की? तो इसमें जो आपका सौरभ पहला सवाल ये है कि क्या देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार के बड़े सोर्सेज से हमने ये टटोला इस ज्ञापन के बाद कि अब आगे क्या। तो जैसे एक स्वाभाविक जवाब ये हो सकता था कि हम विचार कर रहे हैं, तो वो नहीं आया। जवाब हमें ये मिला कि जो हमें करना था वो तो हमने किया। उन्होंने हमसे मिलने का आज ही समय मांगा, आज पहली बार समय मांगा, आज हमने समय दिया, उनकी बात हमने सुनी, उनका ज्ञापन हमने लिया, उनसे अपील की कि आप अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें। हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने किया है, आगे और भी जो कमियां हैं उसको भी दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कर दी गई कि हमने अपील कर दिया है, अब ये उनको तय करना है कि वो आगे क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे। मतलब वो आगे आंदोलन खत्म करते हैं या और बढ़ाते हैं? हाँ, और या किस रूप में बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये अब उनके ऊपर तय करना। तो समझा जा सकता है इसका मतलब, सीधा मतलब ये है कि सरकार उस तरह के डिमांड को इंटरटेन नहीं कर सकती और करनी भी नहीं चाहिए। अगर इस तरह से सौरभ इस्तीफा अगर होने लगे तो कोई भी सरकार कभी चलेगी नहीं। 2011 में यूपीए के सरकार के समय एम्स का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, किसने इस्तीफा दिया था? 2014 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, यूपी मेडिकल का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, किसने इस्तीफा दिया था? और इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर लीक होने को आप जस्टिफाई करें, वो पब्लिक प्रेशर सरकार के ऊपर इतना होना ही चाहिए और किसी भी सरकार के ऊपर होना चाहिए कि छात्रों को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले लोग वो अचानक प्रोटेस्ट करें और वो ये कहें कि इस्तीफा दें, और वो इस्तीफा हो तो फिर उसके बाद दूसरा इस्तीफा मांगे, दूसरा हो तो तीसरा मांगे, तो वो एक सीरीज चल पड़ेगा। कोई भी बॉटम लाइन काम नहीं इस्तीफा तो नहीं होगा शिक्षा मंत्री का, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा जो उनका ये कहना है कि सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर पर ला करके उनका अनशन खत्म कराइए, वो कह रहे हैं कि मैं अभी अनशन पर हूँ। अब जंतर मंतर जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वो सब तो अब खत्म ही हो गया। और दूसरा, पुलिस के हिसाब से भी सोचिए कि अगर जिन लोगों ने परमिशन लिया था, आप उस जगह की परमिशन लिए थे, इसलिए नहीं लिए थे कि आप लेके पार्लियामेंट की तरफ दौड़ लगाएंगे। पुलिस तो चाहे तो गंभीर धाराओं में उन लोगों को बुक कर देगी कि देश की पार्लियामेंट की सुरक्षा के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हो। संभव है कि आपके साथ कुछ अगर स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कि चलो आप स्टूडेंट्स से आप नहीं ये काम करते, आपने कोई आपका सहारा ले, कोई एंटी सोशल एलिमेंट जाके वहाँ पे घूम के बम फेंके या कुछ करे, कौन जिम्मेदारी लगा उसकी? तो वो जो लोकतंत्र की सुरक्षा व्यवस्था है, पार्लियामेंट की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसके साथ सीधे सीधे यहाँ से खिलवाड़ किया गया। तो अब जब वो जगह ही नहीं है तो फिर सोनम वांगचुक को कहाँ ले जाके क्या करना? दूसरी चीज़ कि सोनम वांगचुक जी की अपनी जो क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पीछे। उसके बाद सोनम वांगचुक को इतना बड़ा बनाने की गलती तो सरकार नहीं, हीरो बन जाएगा आदमी, और उसके बाद न जाने फिर कौन सी चीज़ लेके आप क्या करेंगे। अब जैसे सरकार के भीतर ये भी कहा जाता है, दो चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक तरफ पार्लियामेंट चीन वहाँ लेह लद्दाख में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी चीज़ों को कर रहा था, और इधर दूसरे हिस्से में हम लोग अपने हिस्से में अपना करना शुरू करें तो वो विरोध करते थे। 2007 में लेह के कलेक्टर का एक नोटिस दिखा जिसमें सीधे इनको लिखा गया, उसमें एंटी सोशल वर्ड का इस्तेमाल करके उसमें बताया गया कि इस तरह की गतिविधियों में आप इन्वॉल्व रहे हैं। 2007 में तब ना केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, ना जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार थी। तो इस तरह के सवालिया निशान वाले व्यक्ति को, ये क्रेडिबिलिटी को सरकार क्यों ये इस रूप में बड़ा करेगी कि आप आइए? तो वो भी नहीं होने जा रहा है। बाकी तीसरी बात रही मुआवजे की, मुझे लगता है वो तो इसमें ऐड भी जानबूझ के किया गया कि बस ये कोई पॉलिटिकल, ऐसा ना लगे कि हम कोई पॉलिटिकल विरोध कर रहे हैं कि हम तो बच्चों के लिए कर रहे थे। तो वो इमोशन और सेंटिमेंट, वो इसलिए वो मुआवजे की बात बाय लाल, मतलब सरकार को लगता है कि बस हो गया, ये आज ही तक का था, अब इस सारे आंदोलन की स्टीम निकल चुकी है, सो कॉल्ड आंदोलन की। इनको पार्लियामेंट कूच भी करके देखना था, वो भी उन्होंने करके देख लिया। और ये होता भी है कि आप किसी एक चीज़ को एक मोमेंटम देकर के एक पीक पर ले जाते हैं,
कभी कभी वो कुछ और कारणों से भी हो जाती है, जैसे इस बार सोनम वांगचुक जी के उनको अस्पताल जब पुलिस ले गई उस वजह से हो गया, अदरवाइज ये नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर उसको दोबारा सस्टेन करना, दोबारा उसको खड़ा करना, वो इतना आसान नहीं होता है। नहीं होता, और ख़ास तौर पे तब जब लोगों के जहन में वो बात ना उतरे ना, बिल्कुल ठीक बात है, तो मुश्किल है। और आप ये इसका तो ये कोई मासेस मूवमेंट नहीं है। एक तो आंखों से दिखता था कि लोग ही नहीं है, दूसरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने लिप सर्विस के अलावा कोई सहयोग नहीं दिया इस आंदोलन को। कांग्रेस पार्टी, आपको वहां पर एक आध दो लोग दिखे जरूर होंगे जो आप प्रोमिनेंट नेताओं में कह सकते हैं, उनमें भी कौन, भाई डिम्पल यादव हैं, वो दिख गई, अखिलेश जी ने बयान दे दिया, राहुल गांधी तो आज भी पूरे दिन कुछ नहीं बोले, एक लाइन में समेट दिया प्रियंका गांधी ने कि अरे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर लासू गैस के गोले थोड़ी छोड़े जाते हैं, तो बस खत्म कर दिया, इतना कह के उन्होंने जिम्मेदारी पूरी कर ली अपनी। तो वो भी तो देख रहे हैं कि भाई कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ हमको खड़े होते हुए दिखना भी है कि नहीं दिखना है। आम लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन इन लोगों को तो पता होता ही है ना कि ये किसके इशारे पे कर रहे हैं, कौन इनसे करा रहा है, अगर आज ये ऐसा कर रहे हैं कल को ये क्या कर देंगे। जैसे देश में सौरभ कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा अभी नहीं मिले जो ये ना कहे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक होने से छात्रों को नुकसान हुआ है, ये इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना हो। लेकिन उन्हीं सारे लोगों से पूछिए कि क्या इस प्रोटेस्ट से उस सेंटिमेंट को आप जोड़ रहे हैं, तो जवाब सीधे सीधे बहुतायत का जवाब निगेटिव ही आएगा। सबको ये समझ में आ रहा था कि आप जैसी जैसी बातें वहाँ पे कर रहे थे प्रोटेस्ट पे, जो लोग वहाँ जाके अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, वो सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि टीएमसी के लोग वहाँ पे गए, ममता बनर्जी वाले, क्या पश्चिम बंगाल में आपने एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार कर रखा था कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी रहेगी कि लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ है। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वैसा कर रखा है? हालांकि दावा उन लोगों की तरफ से होता है। एक मामला ऐसा आया था जिसमें आरोप लगा, बाद में हालांकि कोर्ट ने कहा कि बहुत क्रेडिबल प्रूफ नहीं है, लेकिन एक दूसरा मामला भी आया था जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े हुए। अलग अलग राज्यों में उठाकर आप देखेंगे तो ये समस्या चल रही है, और इस समस्या का समाधान निकालना निश्चित तौर पे किसी भी सरकार के लिए चैलेंज है। बिल्कुल ठीक बात है। ये सरकार भी उसी दिशा में काम